आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, प्रश्न है रोग प्रतिरोधकता के लिए पादप प्रजनन की क्या विधियां हैं। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो क्या होते हैं कि जो पौधे होते हैं उनमें क्या होती है, जो पोषी पादप होते हैं उनकी जो प्रतिरोधकता होती है, उनकी जो क्या होती है, उनकी जो प्रतिरोधकता होती है, उनकी रोग जनकों को रोग उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है उसको क्या कर देती है, रोक देती है। क्या होती है, जो रोगाणु होते हैं या जो रोग जनक होते हैं उनके रोगों की जो उत्पन्न करने की जो क्षमता रहती है उसको क्या कर देती है, उसको रोक देती है या उसको क्या कर देती है, उसको कम कर देती है। ठीक है, तो क्या होता है कि इसका जो निर्माण होता है वह क्या होता है, इसका निर्माण जो पोषी पादप रहता है उसमें आनुवंशिक ढांचे द्वारा किया जाता है। ठीक है, प्रजनन की जो क्रिया होती है उसे अपनाने से पूर्व जो रोग कारक जीव होते हैं, जो रोग कारक जीव होते हैं उन जीवों की जानकारी लेना आवश्यक होता है। क्योंकि जैसे कि कुछ रोग क्या होते हैं, कवक द्वारा उत्पन्न होते हैं। कुछ रोग क्या होते हैं, कवकों द्वारा उत्पन्न। कुछ ऐसे रोग होते हैं जैसे कि गेहूं का भूरा कीट, गेहूं का भूरा कीट। ठीक है, और गन्ने का रेड रॉट रोग। ठीक है, इसी प्रकार जो आलू है उसका पछेती अंगमारी जीवाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि इनमें क्या होता है कि कई प्रकार के वायरस, ठीक है, जीवाणु और जो कवक रहते हैं उनके द्वारा क्या हो जाते हैं, उनके द्वारा रोग उत्पन्न होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो विधि रहती है वह यूज करी जाती है काई के लिए, रोग प्रतिरोधक के लिए प्रजनन की विधियां। तो रोग प्रतिरोधक के लिए प्रजनन की जो पारंपरिक विधि है वह क्या है, वह है संकरण तथा चयन। क्या है, संकरण तथा चयन। ठीक है, क्या होता है कि इसके जो विभिन्न पद क्या है कि जो प्रतिरोधकता होती है, जो प्रतिरोधकता होती है उसमें प्रतिरोधकता स्त्रोतों के लिए जनन द्रव्य को छानना। किसको छानना, जो जनन द्रव्य रहता है उसको छानना। ठीक है, फिर जो चयनित जनकों का संकरण करवाना, जो चयन किए गए जो जनक होते हैं उनका क्या करवाना, उनका संकरण करवाना। ठीक है, और फिर क्या करना, फिर संकरण का चयन और मूल्यांकन करके जो नई किस्म है उसका क्या करना है, परीक्षण करना है और उन्हें क्या करना है, उत्पन्न कराना है। तो क्या होता है कि जो संकरण तथा चयन द्वारा जो प्रजनित कुछ शस्य कवकों और जीवाणु के प्रति प्रतिरोधकता होती है, यह जो कुछ इस प्रकार है। जैसे कि जो गेहूं की एक प्रजाति होती है, कौन सी किस्म होती है गेहूं की होती है हिमगिरी। कौन सी होती है, हिमगिरी से रक्षा करती है, जो कि कई प्रकार के जो रोगाणु रहते हैं उससे रक्षा करती है, जैसे कि पर्ण, धारी कीट और हील बंट, इन सबसे रक्षा करती है। उसी प्रकार जो सरसों रहते हैं, क्या रहते हैं, जो सरसों रहते हैं उनकी जो एक प्रजाति रहती है यानी कि जो करण राई। ठीक है, इसमें भी क्या होते हैं, यह किससे रक्षा करते हैं, यह जो श्वेत कीट होते हैं उनसे रक्षा करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार फूल गोभी, लोबिया, मिर्च आदि में भी क्या होते हैं, कई प्रकार से जो रक्षा करते हैं, यानी कि जो रोग प्रतिरोधकता हम पादप प्रजनन में जो विधि अपनाते हैं उसके द्वारा क्या करते हैं, वह उनकी रक्षा करते हैं। तो यह था हमारे प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।